अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने शेयर वैल्यूएशन और 1 और 2 के बाद जो है ना हम पढ़ेंगे बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड वैल्यूएशन। अच्छा पहले तो बॉन्ड को समझिए कि बॉन्ड होता क्या है। अच्छा बॉन्ड जो है ये एक लॉन्ग टर्म जो है डेट इंस्ट्रूमेंट है, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है। यानी इसका मतलब ये है कि जब कंपनी को लंबी मुद्दत कर्जे के लिए ज़रूरत पड़े तो वो जिस तरह शेयर जो है वो तो ओनरशिप है, अगर कर्जे की ज़रूरत हो तो वो क्या करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि 1 मिलियन कर्जे की ज़रूरत है तो उस मिलियन के छोटे छोटे टुकड़े बना देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसके 10,000 टुकड़े बना दूँ तो एक टुकड़े की कीमत कितनी बनती है? 100। सही। तो ये 100 जो है ये इसकी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू कहलाती है। और ये बॉन्ड, ये कर्जा जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 10 साल के लिए 5 साल के लिए चाहिए, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। और बॉन्ड पर कंपनी जो है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे करती है। फॉर एग्जांपल कंपनी कहती है कि मैं इस पर 10% इंटरेस्ट दूंगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि कंपनी जो है 1 2 3 30 साल का बॉन्ड है तो 30 सालों तक 100 रुपये पर 10% कितना बनता है? 10 रुपये। तो 10 रुपये वो क्या देगा? वो इस पर इंटरेस्ट देगा। सही। अच्छा गौर से देख ले, ये 10 रुपये क्या कहलाते हैं? ये कूपन कहलाते हैं। अच्छा इसको मैं थोड़ा ज़्यादा कर लूँ, एक और ज़ीरो लगा लूँ ताकि आप लोगों को परसेंटेज की समझ आ जाए। अगर इसकी वैल्यू 1000 बनती है तो 10% के हिसाब से ये 100 रुपये बनते हैं। सही। अच्छा ये 100 रुपये क्या है? ये 100 रुपये कूपन है, इसको हम बोलते हैं कूपन। सही। और 10% को हम कूपन रेट बोलते हैं। 10% को हम क्या बोलते हैं? कूपन रेट बोलते हैं। सही है। 100 रुपये इसकी फेस वैल्यू है। सही है। और एन जो है ये लाइफ 30 ईयर है। अच्छा 2 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एक होता है बॉन्ड और एक होता है डिबेंचर। अच्छा जो पब्लिक सेक्टर है उसमें जो बॉन्ड इशू होते हैं उसको हम बॉन्ड बोलते हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको हम डिबेंचर बोलते हैं। डिबेंचर यूजुअली जो है वो सिक्योर भी नहीं होते, बॉन्ड जो है वो सिक्योर होते हैं। अच्छा इसमें और भी डिफरेंस है, लेकिन फ़िलहाल हम उन डिफरेंसेस पर ज़्यादा नहीं जाते, हम डेट सिक्योरिटी पर आते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो है बॉन्ड वैल्यूएशन का। तो बॉन्ड वैल्यूएशन जो है ये भी फंडामेंटल एनालिसिस का ही एक हिस्सा है। अच्छा बॉन्ड क्यों वैल्यूएट करते हैं? इसलिए करते हैं कि इन्वेस्टर जो है वो इस पर रिटर्न मालूम कर ले, रिटर्न। सही। अच्छा बॉन्ड पर 2 किस्म के रिटर्न इन्वेस्टर को मिलते हैं। एक बॉन्ड पर मिलता है कूपन रेट। सही, जिसको हम कूपन बोलते हैं। और दूसरा उसकी यानी कैपिटल गेन, जिसको हम कहते हैं मार्केट में इस बॉन्ड की प्राइस अप एंड डाउन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल गेन। सही। चाहिए जहन नशीन करना होगा आप लोगों को। अच्छा दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि बॉन्ड क्यों वैल्यूएट किया जाता है, तो उस कैपिटल गेन की वजह से, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन होती है, कभी बॉन्ड की प्राइस अप और कभी बॉन्ड की प्राइस डाउन जाती है। अच्छा एक जो आपको रेगुलर कूपन मिलता है, रेगुलर, उसको तो हमने कूपन कह दिया। तो कूपन रेट और कैपिटल गेन। अच्छा हम अभी कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक बॉन्ड पर 2 किस्म के रिटर्न मैंने आपको कहा, एक को हम कहते हैं कूपन, वो तो आपको समझ आ गई, कैपिटल गेन भी हुआ। अच्छा इसके अलावा यानी अभी फॉर एग्जांपल एक दूसरा कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं करंट यील्ड। यील्ड भी कहते हैं रिटर्न को। यील्ड किसे कहते हैं? यील्ड भी कहते हैं रिटर्न को। यानी फॉर एग्जांपल मैं एक साल जो है बॉन्ड ख़रीदता हूँ और उस साल उस पर मैं कितना कमा रहा हूँ, तो उसको हम क्या कहते हैं? करंट यील्ड। मैं इसको बहुत आसान अल्फाज में आपको समझा दूँ कि फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड है जिसकी प्राइस जो है वो, जिसकी जो फेस वैल्यू है वो 1000 है। थोड़ा और से देख ले। अच्छा इस पर आपको कूपन मिलता है 12%। सही है, ध्यान दे।
और वो बॉन्ड आपने मार्केट में ख़रीद लिया 800 रुपये का। कितने का ख़रीद लिया? 800 रुपये का। तो इसका करंट यील्ड का फार्मूला बनता है यानी कूपन डिवाइडेड बाय प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले आप इसका कूपन मालूम कर ले। 1000 पर 12% कितना बनता है? 120। तो कूपन जो है मेरे पास कूपन बनता है 120 रुपीज़, 120 सही, और इसकी प्राइस 800 है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो। तो करंट यील्ड इस पर आप कमा रहे हो 15%। करंट यील्ड आप इस पर कितना कमा रहे हो? करंट यील्ड जो है वो इस पर आप कमा रहे हो 15%। तो आप लोगों ने ध्यान देना है कि कूपन रेट हुआ, एक करंट यील्ड हुआ। अच्छा जी, तो उम्मीद करता हूँ कि करंट यील्ड आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बॉन्ड में है वो है स्पॉट इंटरेस्ट रेट। अच्छा, स्पॉट इंटरेस्ट रेट अमूमन जो है ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड पर मिलता है। अच्छा, बॉन्ड में ये दो किस्में भी जान लो कि एक ज़ीरो कूपन बॉन्ड होता है और एक नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड होता है। हम जो आम बॉन्ड पढ़ते हैं ये कूपन बॉन्ड होता है, यानी इस पर आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिस पर आप पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन वो डिस्काउंट पर इशू होते हैं, तो उस पर स्पॉट इंटरेस्ट होता है। तो स्पॉट इंटरेस्ट हम किस तरह मालूम करेंगे? स्पॉट इंटरेस्ट जो है वो मालूम करने के लिए फॉर एग्जांपल यानी स्पॉट इंटरेस्ट ज़ीरो कूपन बॉन्ड पर होता है और ये अमूमन डिस्काउंट पर इशू होते हैं। यानी मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 1000 है, सही है, और आपने उसको डिस्काउंट पर इशू किया कितने पर? 797 रुपये पर, सही है। और इस बॉन्ड की यानी ये इसकी इशू प्राइस है, इशू प्राइस, और ये इसकी फेस वैल्यू है, और इसको आपने यानी इस बॉन्ड की लाइफ जो है वो 2 ईयर है फॉर एग्जांपल। तो इसका स्पॉट इंटरेस्ट आप किस तरह मालूम करोगे? तो उसके लिए एक फार्मूला है कि 1 + k की पावर n इज इक्वल टू फेस वैल्यू और डिवाइडेड बाय मार्केट या इशू प्राइस। सही है, तो आप उसमें पुटिंग कर ले 1 + k² इज इक्वल टू 1000। सही है, 1 + k² आपके पास 1.2544 आ जाएगा। आप इसका अंडर रूट निकाल लें, इसका अंडर रूट जो है वो आ जाएगा कितना, यानी स्क्वायर रूट इधर से ख़त्म हो जाएगा और ये आ जाएगा 1.12। तो 1.12 जो है ये इसका आंसर आ गया, और इससे अभी के इसके साथ +1 है तो उस साइड पर जाके ये -1 हो जाएगा। 0.12 या 12% जो है ये आपका आंसर आ गया। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्पॉट इंटरेस्ट बोलते हैं। अच्छा, ये स्पॉट इंटरेस्ट जो है ये किस पर होता है? ये ज़ीरो पर होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में आप सीखोगे, उसको हम कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सही है। तो आप लोग जो हैं रेडी रहें इस कॉन्सेप्ट के लिए। इसके बाद जो क्लास होगा, इस लेक्चर का नाम बॉन्ड वैल्यूएशन लेक्चर 1 होगा, और उसके बाद जो दूसरी क्लास होगी उसका नाम होगा बॉन्ड वैल्यूएशन लेक्चर 2। उसमें यील्ड टू मैच्योरिटी में आपको सिखाऊंगा। आप लोग फ़िलहाल इस तरह कर लेना कि कोर्स आउटलाइन में जो जो टॉपिक आपके होते हैं उसको आप टिक करते जाएं कि ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, सही है। और इंशाल्लाह इन टॉपिक को हम इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यील्ड टू मैच्योरिटी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।